बच्चों सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। आइए आज के वीडियो में हम सम्मिलित करते हैं कक्षा 10वीं के ओदनम सूक्तम नवमः पाठः। ओदनम सूक्तम को हमने पिछले वीडियो में पूरा अर्थ को समझा और रूपक अलंकार को भी जाना। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार, ये अलंकारों के लिए फिर हम एक दूसरा वीडियो बनाकर प्रेषित करेंगे। तो हम आइए पाठ के बढ़ते हैं हम अभ्यास प्रश्न की ओर। तो आइए बच्चों हम बढ़ते हैं नवमः पाठः ओदनम सूक्तम के अभ्यास प्रश्न की ओर। तो हम अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ें उससे पहले मैं आपको पाठ में आए हुए शब्दार्थों को दिखाना चाहता हूँ। ये आपके स्क्रीन में शब्दार्थ दिख रहे हैं। इन सभी शब्दार्थों को आप देखिए और कॉपी में नोट करिएगा। तो इस तरह ये स्क्रीन में आपके शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह बच्चों आप शब्दार्थों को देख रहे हैं और मैं पूरे शब्दार्थों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आप पाठ में आए हुए सभी शब्दार्थों को आप अच्छी तरह से देख लें और इसे नोट कर लें। इसके बाद हम बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। तो बच्चों ये देखिए आपके स्क्रीन में दिख रहा है अभ्यास। अब पहला जो अभ्यास है वो अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। यहाँ पर क ख ग घ अंग ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में देना है। तो इस तरह ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर संस्कृत भाषा में। तो देखिए बच्चों मैंने जहाँ जहाँ प्रश्न है उन प्रश्नों को के नीचे उन शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। ये देखिए क में, ख में, ग में और घ में, अंग में और इधर च में। तो इस तरह से अंडरलाइन के स्थान में जो मैंने यहाँ शब्द या वाक्य आते हैं तो वाक्य या ये शब्द है इसे मैंने लिखा है। इनके स्थान पर इन्हें हम लिख देते हैं तो ये पूरा उत्तर इसका बन जाता है। अब पहले में देखिए क में ये जो दिया देवानां माता अदिति किम करोति। किम करोति माने क्या करती है। देवों की माता अदिति क्या करती है। तो वो क्या है, सूर्पम गृह्णाति मतलब सूपे को पकड़ती है। सूपा जिसे चावल या धान को पछीरना कहते हैं या साफ करना कहते हैं। तो देवानां माता अदिति सूर्पम गृह्णाति सूपे को ग्रहण करती है या पकड़ती है ऐसा। तो इसी तरह से वातः किम करोति तंडुलस्य। वातः माने वायु, तंडुलस्य माने चावल का क्या करता है। हवा जो है चावल को क्या करता है या हवा क्या करती है। तो ये अपावनिक मतलब है उसे भूसे को जो निकालने का काम किया जाता है तो उसे अपावनिक कहते हैं। तो यहाँ किम के जगह में अपावनिक लिखेंगे तो ये उसका उत्तर बन जाएगा। इसी तरह से ग में आप देखिए ग में इसी तरह से कस्य पिधानम करोति द्यौः। तो यहाँ पर राध्यमानस्य पिधानम करोति द्यौः ऐसा बनेगा। घ में तंडुलस्य पाक कार्यम काः कुर्वन्ति। तो चावल को पकाने का काम कौन करते हैं तो ये ऋतवः। काह के जगह में ऋतवः आएगा, इसका उत्तर होगा। उसके बाद अंगा में ऐसे ही सूर्यः चंद्रश्च ओदनस्य कौस्तः। सूर्य और चंद्र चावल के कौन हैं तो अक्षिणी, आँख उसको कहा गया है इस पाठ में। तो अक्षिणी आएगा, ये उसका उत्तर बनेगा। अब च में देखिए तो च में ओदनेन कस्मै सर्वे लोकाः समाप्याः। तो ओदन से चावल से किन के लिए माने कौन व्यक्तियों के लिए सभी लोग जो है प्राप्त हो जाते हैं। तो यज्ञवचः जो यज्ञ करते हैं तो ये यज्ञवचः लिखेंगे तो ये उसका उत्तर हो जाएगा।
तो इस तरह से ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया प्रकृतिम भिन्न प्रकृतिकिम भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, मतलब कि जिसे हम ऑड वर्ड कहते हैं कि इनसे जो भिन्न है उसे हमें चयन करना है। तो यहाँ देखिए मैं भिन्न प्रकृति वाले जो शब्द हैं उनको मैं राइट लगा दिया हूँ। यहाँ क में देखिए क ख ग घ अंगा, ये 5 यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहले में जैसे मुसलम, उलूखम, सुरपम, कुल्या और कुंभी, तो ये मुसलम, उलूखम, सुरपम और कुंभी ये सभी एक समान जो है मिलते जुलते ये शब्द हैं। कुल्या जो है इनसे भिन्न है, इसलिए ये ऑड वर्ड है इसमें। तो इसी तरह से ख में देखिए शकुनी है, और ग में वस्त्रम है, घ में द्युलोक है, और अंग में यज्ञवचः है। तो ये जो है इन शब्दों में, इन वाक्यों में ये जो शब्द हैं ये इनसे भिन्न हैं, इसलिए इन्हें मैं राइट लगा के ये चिन्ह बता दिया हूँ, इसे आप नोट कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो आइए बच्चों हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु उपयुक्तां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर जो खाली स्थान दिए हैं इनमें यहाँ ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में सही विभक्ति लगा करके हमें ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क ख ग घ अंग। तो यहाँ पर देखिए ये पहले में असुराणाम खाली स्थान दिया, मातृ शब्द दिया है, तो इसका जो रूप बनेगा वो माता बनेगा। दूसरे में वैसे ही कुंभ्याम बनेगा। तीसरे में ऋतवः बनेगा ऋतु के स्थान पर, और ओदनम लिखा है तो ओदनस्य ऐसा बनेगा, और अंगा में जो है वायवः ऐसा बनेगा। और ये रिक्त स्थान में इस तरह से विभक्ति का प्रयोग करते हुए इनको रिक्त स्थानों में भरना है। तो आइए हम चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथे पॉइंट में देखिए स्थूल पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर लाल जो है लाल स्याही से जो शब्द लिखे हैं उन्हें मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो ये लाल स्याही में लिखा है, उसके स्थान पर दूसरा प्रश्नवाचक शब्द लगाते हुए या लिखते हुए हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो पहले में देखिए क ख ग घ अंग ऐसे ही दिया हुआ है यहाँ। तो यहाँ मुसलेन दिया है, मुसलेन के स्थान पर हम अगर के न लिखते हैं तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। इसी तरह तंडुलाह के जगह में के होगा, और रीतम के जगह में किम होगा, और बृहस्पति के जगह में कह होगा, और युगल देव रूपेण इसके जगह में केन होगा। तो ये जो है इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य बन जाएंगे। अब आइए हम देखते हैं अपने पांचवें पॉइंट की ओर। पांचवें पॉइंट में बच्चों यहाँ देखिए अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि मातृभाषायां लिखत। यहाँ पर हमें प्रश्न के उत्तर जो है हिंदी भाषा में देना है। तो ये प्रश्नों को मैं पढ़ रहा हूँ, ये आप देखिए, और आप इन प्रश्नों के उत्तर क ख ग घ अंग तक आप अपने शब्दों में लिखेंगे। जैसे क में दिया, आपने ओखली और मूसल का प्रयोग कहाँ कहाँ देखा है। क्या आप ओखली और मूसल मतलब जो हम पाठ में चर्चा किए थे, जो गांव में ढेकी जिस शब्द का मैंने प्रयोग किया था जिससे धान कूटा जाता था, तो क्या आप उस तरह का चीज़ देखे हैं तो आप अपने शब्दों में लिखेंगे। ख में देखिए आपके लिए कहा हवा अनाज के साथ क्या क्या करती है। तो पाठ में क्या आया है, हवा अनाज के साथ क्या क्या करती है, उसे आपको लिखना होगा। ग में अनाज के भूसे का कौन सा गुण मशक से मिलता है। तो इसे हम पाठ से पढ़ करके समझ करके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। उसी तरह घ, अपने आसपास आपने किन किन लोगों को रसोइयों के रूप में देखा है। तो इस तरह से
किन किन को आपने देखा है तो उसे आप लिखेंगे। आसपास में कौन रसोइया खाना बनाने वाले हैं। अंगा में उपर्युक्त मंत्रों में शरीर के किन किन अंगों का उल्लेख आया है, इसे आप पढ़ करके देखेंगे। तो इस तरह प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। अब आइए छठवें में जो पॉइंट में हमें दे रहा है, छठवें पॉइंट में त्रिच प्रत्ययांताम नवीनाम शब्दानाम निर्माणम कुरुता। यहाँ एक उदाहरण दिया है, पच और त्रिच, ये प्रत्यय है बच्चों, जैसे कत्वा लगता है, ल्यप लगता है, तो इससे जो है पच त्रिच पक्ता। ऐसे ही यहाँ पर और शब्द दिए हुए हैं। यहाँ देखिए त्रिच के साथ नक्ता, कर्ता, दाता, वक्ता, श्रोता, तो इस तरह से ये शब्द दिए हुए हैं। और इसके अलावा आइए हम बढ़ते हैं अगले और पॉइंटों की ओर। सातवां पॉइंट है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अपनी भाषा में धान की रोपाई, निंदाई, कटाई के गीतों का संग्रह कीजिए। जब उत्सव होता है, धान बोते हैं, उसके बाद त्यौहार हम मनाते हैं, छत्तीसगढ़ी त्यौहार जो हमारे स्थानीय त्यौहार होते हैं, उनमें जो गीत का प्रयोग किया जाता है उसे आप बिल्कुल कॉपी में नोट करिए, संकलन करिएगा। उसके बाद आठवें में क्या कहा जा रहा है कि भात बहुत सारे लोगों का प्रिय भोजन है। कक्षा के बच्चे अपने प्रिय भोजनों की सूची बनाएं और उनके संस्कृत शब्द लिखें। जैसे भात का ही हमारा पाठ था, ओदनम सुक्तम, तो भात वैसे सभी का प्रिय खाद्य प्रिय भोजन है। और इसी तरह से अपने और भोजनों की सूची संस्कृत में आप बनाइएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने ओदनम सुक्तम के अभ्यास प्रश्न को देखा। इसमें बहुत सारे होमवर्क दिए हुए हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी पढ़कर होमवर्क को अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो इसी तरह के हम हम जो है आपके लिए नए नए वीडियो और हर पार्ट का वीडियो हम प्रेषित करते हैं। तो बच्चों हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, और नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।